Hello and welcome. You are watching India.com with me, Malika Mehzabeen. And in conversation today, we have not just one, two, maybe screen पे ऐसे दो दिख रहे हो आपको, लेकिन we have an entire iconic music band and I'm pretty much sure कि आप सब ने इनका गाना कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा. Let's welcome the iconic music band Indian Ocean. Hello everybody. हाय। Thank you so much हेलो for हेलो हेलो। being part of the show. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। हेलो। So, I have to tell you this starting that it's a literal fangirl moment और मुझे ऐसे goosebumps आ रहे हैं अभी आप लोगों से बात करते हुए because एक टाइम पे गाने सुने थे and now to interview you guys it's like a dream come true situation and thank you so much for being a part of the show and taking out time. Uh, you प्लेजर know, प्लेजर। before we begin with the conversation, before we dive into the conversation, बातें तो होती रहेंगी, but I really want to know, I'm curious about this. I know how the story of Indian Ocean and the name and everything has happened over the years. Like, your one of the former members' father suggested, and then how things happen. But अगर इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन नहीं होता एंड कुछ और होता क्योंकि उस टाइम पे आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ ऐसे अटपटे अतरंगी सजेशंस तो डेफिनेटली आए होंगे तो व्हाट बहुत कुड खराब। इट हैव बीन. घटोत्कच का डमरू है। नहीं ओके. नहीं, कुछ नहीं हो सकता था बिकॉज वो अंग्रेजी के वो खतरनाक वाले जो होते हैं ना, आजकल बड़े सेरेब्रल नाम लोग चुनते हैं और उनको लगता है कि अरे बाप रे, वो नाम अगर इस्तेमाल कर लें तो कमाल का हो जाएगा। निखिल कुछ बड़े अच्छे अच्छे नाम सु- सुना सकता है नहीं आपको नहीं अगर तो चाहें। आई थिंक इज राहुल हियर ऑलरेडी। हाँ 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 आ हाँ। गया। दिख गया दिख गया दिख गया राहुल। सुंदर सी शक्ल। कितना सोया ये बता पहले तो। ज्यादा नहीं यार। मैं सोया, सोते सोते 5 बज गए। हाँ आई नो। हम्म। हेक्टिक डे. और फिर 10 बजे उठ गया मैं। अच्छा, पहला सवाल इनका है बैंड के नाम के बारे में कि क्या हम्म. ऑप्शंस थे नाम के। नहीं, क्या ऑप्शन नहीं थे? अगर वो नाम नहीं होता, अगर इंडियन ओशन नहीं होता तो क्या होता? क्या इज होता और दैट ऐसे कुछ अतरंगी नाम जो सजेशंस में आए थे. नाम? हाँ। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के सबसे घटिया नाम आए थे। मैं आपको बताऊं, ये मुझे याद है क्योंकि सुष्मित मैं नहीं था उस टाइम पे। हम्म. मुझे बताया गया है। हम्म. हाँ, एक नाम था नैशविल घराना। इससे खराब नाम मिलना मुश्किल है। ओह गॉड. एक ओके. नाम था, हाँ, फर्मा ग्लो, FIRMAGLOW। फर्मा ग्लो। व्हाट डज इट वेरी। मीन? हाउ डू आई नो? व्हाट डज नोबडी नेशनल नोज। घराना मीन यार? एग्जैक्टली. हाउ डू आई नो? हाँ मतलब कमाल कमाल है यार, कमाल है। कंदीसा बाय फर्मा ग्लो, झीनी बाय नेशविल घराना। तो सर ये कमाल नाम है मे बी ना। इट हैज अ रिंग टू इट। सजेशंस कहाँ से आए किसने दिए. ये मुझे किसी ने नहीं बताया है। द विजडम ऑफ क्राउड्स। क्या? हाँ। ओके. नहीं, सैच देखो, मच बाय इंडियन सैच। ओशन द नेम वाज गिवन प्रीटी अर्ली ऑन इन द हम्म. लाइफ ऑफ द बैंड हम्म. बाय सुष्मित फादर। हम्म. सो दिस इज ओशन स्टोरी दैट हम लोग सब सुष्मित के घर पे बैठ के लंच कर रहे थे और नाम चर्चे हो रहे थे नाम के, और सुष्मित के बाप ने कोने से बोला इंडियन ओशन कैसा लगता है, और सबने बोला अरे वाह सर, आपने कर दिया मामला। हम्म. हम्म। सो इट ये वाज नाम की एक इंटरेस्टिंग कहानी मुझे भी पता है। जब एक हम्म. हमारा इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन है जिसका नामकरण को लेके हम लोग विचार कर रहे थे, तो हम्म. उस टाइम ऑडियंस से पूछा गया था कि आपके हिसाब से इस गाने का क्या नाम होना चाहिए। हम्म. और ऐसे ऐसे भयंकर नाम आए थे ना, कर्ज बट बेटर। वो वो एक नाम मुझे याद रह गया। हम्म। Alright. हम्म. सो अभी हम जस्ट इंटरव्यू से पहले ये बातचीत कर रहे थे दैट प्री एक तरीके से कुछ आप ऐसी चीजें करो बिफोर यू गो ऑन टू द स्टेज लाइक द प्री रिचुअल हाँ, सॉर्ट ऑफ थिंग एंड आई तो हैव हर बार करते हैं। आई हैव हर्ड अबाउट जोशी सर दैट जोशी सर ऐसे कुछ ना कुछ जड़ी बूटी तो जरूर खिलाते हैं फॉर पीपल टू हैव नहीं नहीं, दैट. वो शो के दौरान में। वो हम्म. जड़ी बूटी जो है शो के हम्म. दौरान में है। हम्म. उसका नाम है डाबर की स्वालीन। अच्छा. वो आपको मार्केट में मिलती है, एक पीले रंग के डब्बे में, खराब से डब्बे में मिलती है। और
गले को तंदुरुस्त रखने के लिए वो कभी कभी ले लेते हैं। सर बट ऐसा नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द शो यू आर गिविंग इट टू समबडी लाइक समवन मैं हाँ करता हूँ, हाँ हाँ, होता है होता है होता है। एंड पीपल आर ये वाचिंग देखो, कि ये क्या है? हाँ तो ठीक है, सोचने दो ना, अच्छा है ना। क्यूरियोसिटी जब तक बनी रहे उतना अच्छा ही रहता है। हम्म। बाबा जी का ये नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। ग्वालियर की कैबिनेट है, डब्बा नहीं एक तो दिखा देता हूँ तुमको, नहीं सर, दिखाता हूँ। नहीं मत डेफिनेटली दिखाओ। बिलीव यू। नहीं नहीं, या पीले रंग की स्वालीन, ये देखो, दिख रहा क्या है? बात है। स्वालीन है। वाह हमदर्द, जी। बिल्कुल ही। और इसके हमदर्द की अंदर अगर आप स्वालीन। खोल के देखें हम्म। तो एक ये है वो जड़ी बूटी जो खाई जाती है, हम्म। मुंह में डालो। अभी लाइफ हाँ, टाइम फ्री सप्लाई आपको सर डाबर की तरफ से। अरे नहीं यार, डाबर को यूज करना चाहिए, है ना, हम्म। करना उसके ऐड में चाहिए। हमको आना चाहिए। हम्म। हाँ या जी। नो, बट अदर देन दैट देयर इज नो प्री गिग रिचुअल ऐसे कुछ अरे क्या बात कर रहा है, यूजुअली। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे धुनी वुनी वो करती जो है यार, मुर्गे हम की लोग बलि थोड़ा देते वो हैं एक उसका क्या? भस्म अपने पूरे बदन पे भस्म लगा के निखिल राव एक डांस करता है, वो बहुत कमाल का रिचुअल है, वो देखना पड़ेगा आपको। उसमें एक रियली पहले सर? मृग छाल होती थी, वो ओ मर्सीफुली या। दैट हैज बीन चेंज। हाथ में डमरू। सर ये तो अभी डबल हम कॉस्ट कटिंग कर परफॉर्मेंसेस रहे हो गई फिर। सॉरी। ये तो डबल परफॉर्मेंस हो गई एकदम ही। हाँ कमाल होती है, मतलब विजुलाइज करते ही मुझे खराब लग रहा है। ओके। नहीं नहीं, कुछ नहीं करते यार हम लोग, जस्ट हैव कप ऑफ टी और कॉफी और समथिंग एंड देन अनाउंस होता है, स्टेज पे जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। हम्म। और देयर इज नथिंग लाइक अ रिचुअल और व्हाटएवर, देयर इज हाँ, नथिंग कभी लाइक ऐसे आओ हडल तूही का हडल रिचुअल मैं हुआ। नहीं बताऊंगा। प्री अनाउंसमेंट, पोस्ट अनाउंसमेंट रिचुअल एक तुहीन का अलग से है, वो हम नहीं बताएं। थैंक यू राहुल। you said we would definitely love to know. I'm pretty sure audience would love to know नो that. नो, यू डोंट नहीं वांट सर, टू नो नो। नो नो नो, यू नो, डोंट वांट यू टू डोंट नो। वांट टू नो। Okay. I'm assuming then this is something वो थोड़ा ऐसे secret वाला situation. हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत। All right, lovely, lovely. राम सर, मैंने ना आपके एक इंटरव्यू में सुना था that before in like when Indian Ocean was formed, it was an instrumental band. बाद में Yes. काफी धीरे धीरे लिरिक्स हमने मतलब आप लोगों ने ऐड करने शुरू किए. So ये ट्रांजिशन कैसे हुआ and how was the suffer of it? So, if you listen to Indian Ocean's first album, it's like maybe a 43-44 minute कैसेट निकलते थे ना उस दिनों में। तो 44 से ज्यादा होता नहीं था, क्योंकि वो C90 कैसेट वो हम्म. निकलता था। हम्म. एल्बम में सिर्फ 42 सेकंड के लिए वोकल आया है, Okay. और वो भी इतना घटिया रिकॉर्डिस्ट था कि वो पास कर दिया, और बाद में हमको पता लगा मास्टर में कि ये बेसुरा था पहला लाइन। Okay. तो वो रहा पहला एल्बम जो कि 1993 में निकला है। हम्म. अब हुआ क्या कि अम, मुझे गाना बहुत पसंद है, और ऑशिम बहुत अच्छा गाता था। हम्म. तो मैंने ऑशिम से पूछना शुरू किया, तू गा क्यों नहीं रहा है यार, हम्म. गाते हैं ना। सुष्मित, because he doesn't sing, was not particularly inclined to vocals. But then we guys all came in, and so we started singing gradually. And that's how lyrics came in. So by the time the second album comes 4 years later, it's a live album. So you can imagine that we've been playing these songs for quite some time. हम्म. उसमें मेरे ख्याल 4 गानों में लिरिक्स आ चुके हैं तब तक। Okay. फ्रॉम द रूइंस, विलेज डैमसेल जो पहले एल्बम में भी था, पर उसका लिरिक्स बढ़ाए हमने। और बॉल वी विल लाइव एल्बम में था, उसमें भी लिरिक्स थे। हम्म. तो 3-4 गानों में लिरिक्स आ गए हम्म. तब तक। हम्म. और फिर तीसरा एल्बम तो कंदीसा था, जो तो हम्म. आप सुने हम्म. हैं, हम्म. जिसमें हम्म. कोई भी इंस्ट्रूमेंटल, प्योर इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। तब तक लिरिक्स काफी आ गए थे। तो धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 10 years, we started having more songs with lyrics than without. हम्म. And now we have very few instrumental tracks. हम्म. आज 2023 में जो एल्बम रिलीज किया, उसमें एक ट्रैक है जिसमें
लिरिक्स नहीं है मगर वोकल्स है। ओके। पहले तो वोकल्स भी नहीं थे, तो काफी ट्रांजिशन हुआ है। पर धीरे धीरे होता है, इंडियन ओशन में कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे होता है सब कुछ। हम्म। इसलिए सो तो 35 साल लगे। All right. So, अभी we were just talking about lyrics and everything. तो मैं ना मिलेनियल वाले जनरेशन से आती हूँ, दोज एराज जहाँ पे आप किशोर कुमार सुन रहे हो एंड ऑल दोज पुराने गाने। uh, उस टाइम पे फॉर अस लाइक एज किड्स इट वॉज वेरी इजी टू वाइब विद अ हिंदी सॉन्ग, वेदर इट इज अ पार्टी, बर्थडे पार्टी है, कोई शादी है, एनीथिंग लाइक दैट। एंड बैक देन आई हैड नो आइडिया कि कुछ बीटल्स है, कुछ ईगल्स है, मतलब इंग्लिश बैंड्स में देवर पीपल ऑल्सो। सो फर्स्ट वॉज दैट अ कॉन्शियस चॉइस, ये एक कॉन्शियस कॉल था कि हम हिंदी में ही गाएंगे फॉर इंडियन ओशन? एंड सेकंड, ये था कभी दिमाग में ऐसा कि सिंस ईगल्स एंड बीटल्स हैड क्रिएटेड अ बज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें भी उसी लेवल पे जाना है? नहीं नहीं, हम किसी और के उससे अपने आप को कभी कंपेयर ना किए हैं ना करते हैं हम्म। भाई। अब जो इंसान गा सकता है वो गाने की इच्छा तो करेगा ही। और आप नोटिस करेंगे कि पहला गाना जिसमें लिरिक्स आए थे इंडियन ओशन में वो बंगाली में था, और दूसरे एल्बम में जो लिरिक्स हैं वो एक गाने में संस्कृत में है, हम्म। एक गाने में भिलाली में है, और एक गाने में बंगाली में। इनफैक्ट हिंदी था ही नहीं। हम्म। पहला हिंदी गाना जो बनाया था वो था खजुराहो, हम्म। और उसके लिरिक्स संजीव शर्मा ने लिखे थे। संजीव शर्मा के साथ मैंने, ऑशिम ने और अमित ने एक प्रोजेक्ट किया था, एक प्ले हम्म। किया था। उन्होंने मोलियर का एक हिंदी ट्रांसलेशन किया था जिसमें संजू ने लिरिक्स लिखे थे। तो हमें अच्छा लगा कि वो जैसे लिखता है, और पहले वो बहुत सारे लिरिक्स लिखता था पूरी, क्योंकि प्ले है ना तो पूरी कहानी बनाता था। हम्म। पर हमारे लिए जब उसने लिखना शुरू किया तो हमने कहा यार इतने ज्यादा लिरिक्स नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सो मेनी लिरिक्स, हम्म। वी नीड सम। इफ यू लुक एट इंडियन ओशन सॉन्ग्स, मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव टू मेनी लिरिक्स, हम्म। हैव लिरिक्स बट नॉट टू मेनी। मतलब ये नहीं है कि अंतरा वन, अंतरा टू, अंतरा थ्री, ऐसे एक तो स्थाई अंतरा वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो हम्म। हमारा कम होता था शुरू में। और वो लिरिक्स भी कहीं कहीं से कहीं और म्यूजिक चले जाता था, फिर कुछ और लिरिक्स आते थे। अभी भी ऐसा है। हम्म। तो किसी और को सुन के नहीं लगा। और देखो, आप लोगों ने, हम तो बड़े हुए ना ये अंग्रेजी, मैं तो अंग्रेजी गाने सुनते हुए बड़ा हुआ, हम्म। अशिम नहीं हुआ था। हम्म। तो ऐसा नहीं, एवरीथिंग यू हियर comes into your music at some point or the other. Usually, everything you like, हम्म। not everything you hear, but everything you like. So, yeah, lyrics came in, and we didn't make a conscious decision to not sing in English, but because of the kind of music we were doing, उसमें अंग्रेजी लिरिक्स का की खास जगह नहीं दिख रही। हम्म। तो आज अगर आप देखेंगे लास्ट एल्बम जो है, अगर मैं जस्ट कंपैरिजन दे रहा हूँ हम्म। कि लास्ट एल्बम में एक गाने में कश्मीरी, फिर हिंदी, और फिर सराइकी पंजाबी, हम्म। ऐसे लिरिक्स आते हैं। और एक गाने में प्योर हिंदी है जो वरुण ने लिखा है, एक गाने में लिरिक्स है ही नहीं। तो ऐसा बदलते रहता है हमारा। वी डोंट पर्टिकुलरली गो फॉर एनी वन लैंग्वेज। तंदनु फॉर एग्जांपल, तंदनु इज इन कन्नड़ा। हम्म। तो अलग अलग भाषाओं में गाते हैं। कंदी साहब तो है ही एक ऐसी भाषा जो कोई बोलता ही नहीं है आजकल। एरामाइक जो भाषा है वो हिस्टोरिकल पुरानी भाषा है। हम्म। तो हम लोग को जहां से जो मिलता है, जो पसंद आता है वो हम करते हैं। हम्म। जो दिल तो को अच्छा लगे, हम्म। सीधी बात। हम्म। हम लोग डिलिबरेटली म्यूजिक नहीं बनाते कि आज ये ट्रेंड है तो हम म्यूजिक ये वाला ही बनाएंगे। हम्म। हमें जो अच्छा लगता है हम्म। हम वही करते हैं। जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, जो हमको लगता है कि हाँ इसका कुछ शक्ल हमारी तरह की है, जो हम सोच लेके चलते हैं, जिस जिस आप इमेजिन कीजिए ना, अब 5 मेंबर्स हैं, हर एक का बचपन से अब तक का इन्फ्लुएंसेस रहे हैं। राइट। चाहे वो म्यूजिक के इन्फ्लुएंसेस रहे हों या वो परिवार के इन्फ्लुएंसेस रहे हों, सराउंडिंग्स के इन्फ्लुएंसेस रहे हों, तो वो इन्फ्लुएंसेस आपके सब्लिमिनरली होते हैं दिमाग में। सो व्हेन हम्म। यू स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक, उसी तरह से आप सोच आपकी जो है वो 5 सोच आप समझिए कि एक जगह पे जा रही है, जिससे एक कलेक्टिव एफर्ट से एक आपका कॉम्पोजिशन बन रहा है। हम्म। तो वो सोच डेलिबरेट नहीं है,
हम्म। हमको जो अच्छा लगता है, हम्म। हमको लगता है कि हाँ ये सुंदर हो सकता है, ये कोई एक ट्यून लेके, रिफ लेके बैठता है, उसके ऊपर फिर डेवलपमेंट होता है। फिर कभी हुआ है कि हमने लिरिक्स लिरिक्स पहले वाले तो वही होते हैं जब हमको कोई कमीशन करता है फिल्म के लिए, तो वो हम्म। गानों में लिरिक्स होते हैं, उसके ऊपर हम हम्म। लोग ट्यून हम्म। बनाते हैं, उसका गाना बनाते हैं। हम्म। लेकिन ज्यादातर जो है लिरिक्स हम बाद में लिखते हैं। अच्छा। ओके। except for film songs. हम्म। अब वही मैंने बताया यार, हाँ। फिल्म का जब कमीशन करते हैं हम्म। तो उसमें लिरिक्स आ जाते हैं, एंड देन वी कंपोज म्यूजिक अकॉर्डिंग टू व्हाट द थॉट ऑफ द डायरेक्टर इज और व्हाट इज थ्रस्ट पॉइंट्स आर। हम्म। तो एसेंशली हमारा हिसाब किताब वो डेलिब्रेट वाला नहीं है, आज यही बनाना है, आज हम्म। कोई इस तरह का ट्रेंड चल रहा है तो आज ये गाना बनाए, नहीं ऐसा नहीं है। हम्म। ओके। सो 90 के दशक की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे काफी सारे बैंड्स वो ऑलरेडी लाइक कमिंग इन लाइट। यूफोरिया, इंडस्क्रीट इंडस्क्रीट तो खैर थोड़ा सा पहले से था, बट यूफोरिया, देन बॉम्बे वाइकिंग्स, एंड यू गाइज अमंग यू वर अमंग फर्स्ट ones to take indie music to another level in the industry. Now, what do you think indie music has a whole scope in India? And आपको क्या लग रहा है कि लोग उस तरीके के आर्टिस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं as comparative to listening to Bollywood songs or something like that? निखिल, बहुत देर से नहीं, चुप है। ये फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि यू गाइस, हम जब 90 के दशक की बात कर रहे हैं तो देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंट बैंड्स कमिंग इनटू द लाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इंडस क्रीड, यूफोरिया, बॉम्बे वाइकिंग्स, बहुत सारे बैंड्स थे, एंड यू गाइस वर अमंग द फर्स्ट ones टू टेक द इंडी म्यूजिक टू एन अनदर लेवल इन द इंडस्ट्री। और आज की डेट में इंडी म्यूजिक जाना जा रहा है कहीं ना कहीं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक कि इंडी म्यूजिक का क्या स्कोप है इंडस्ट्री में इंडिया में, या पीपल वुड स्टिल प्रेफर बॉलीवुड ओवर इंडी, ऐसा कुछ है? हाय हाय, देखिए, बल्क बॉलीवुड में ही है, हम्म। क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक को क्या कहूंगा मैं, बहुत प्ले एयर प्ले मिलता है। हर चैनल पे चले जाओ हम्म। तो बॉलीवुड हैज अ सब्सटैंशियल बजट टू पुश देयर सॉन्ग्स। हम्म। इंडी पीपल जनरली डोंट हैव बजट्स, ठीक है? और दैट plays in right into, so if you go to a TV company, they will want a whole bunch of songs which they can rotate. And so indie people almost never have that kind of budget. This started 90s में, जब इंडी पॉप शुरू हुआ था तब थे बजट। हम्म। मुझे याद है, डूबा डूबा हम्म। हम्म। डूबा डूबा, 3 3 वीडियो बने थे, हम्म। 45 लाख रुपए खर्च किए थे उन दिनों में हम्म। उन वीडियोस पे। आजकल इंडी वाले बेचारे, पैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ वीडियो बनाते हैं, हम्म। but mainly their songs are released without videos. One good thing that has happened is it's a little cheaper to make videos nowadays. You don't need to have a huge crew. It can be done digitally. हम्म। Even the editing and the shooting process, therefore, is not that expensive. हम्म। But what are the returns? You have to look at that as a significant thing. हम्म। कि मेरे पास तो बजट है नहीं, हम्म। है, मैं इंडी हूँ, हम्म। ना मेरे को कोई रिकॉर्डिंग कंपनी बजट देता है, ना मेरे पास पैसे होते हैं यूजुअली ऐसा पैसा खर्च करने के लिए। मगर एक बैंड है जो निखिल राव आपको बताएगा, इट यूज्ड टू बी अ बैंड कॉल्ड द लोकल ट्रेन, हाँ। एंड दे यूज्ड टू मेक a lot of videos, and they used to put their own money into it. हम्म। And apparently they got enough hits to get some kind of monetization coming out of their हम्म। YouTube channel views and such like. But by and large नहीं होता है, क्योंकि बजट नहीं है। और बॉलीवुड क्योंकि, और आजकल एक्चुअली लोग म्यूजिक ज्यादा देखते हैं और सुनते कम है। हम्म। You always go and look at a YouTube video हम्म। हाँ। by and large. ट्रू। So indie music is at a disadvantage there, but nevertheless indie music फैल रहा है धीरे धीरे। और आपने नोटिस किया होगा over the last few years कि काफी indie music के लोग बॉलीवुड में घुस गए हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। हम्म। जैसे आप देख लीजिए, विशाल डडला को देखिए, हम्म। शुरू तो वो पेंटाग्राम में था, ही वॉज अ रॉकर, हम्म।
बट देन विशाल शेखर बना और वो बॉलीवुड म्यूजिक बनाने लग गए। हम्म, फिर आप देख लीजिए पापोन को या मोहित चौहान को, जो शुरू इंडी में हुए थे, हम्म, फिर वो बॉलीवुड में चले गए। अब क्या देखा जाता है कि एक बार बॉलीवुड में चले जाते हैं, ज्यादातर लोग वापस नहीं आते हम्म, इंडी में। बिकॉज ऑफ द कुछ होते, मॉनिटरी। because it is way more paying and way more, you get a lot more fame and uh, money. I mean, if I'm a Bollywood singer who is famous, I will get paid much more per show ट्रू। when I do my live concert than any indie band. By and large, अब आप देखिए एक नोटेबल एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ, दिलजीत दोसांझ, right? But even he is partly Bollywood, na? He acted in Urta Punjab, so he became much more of a star after that. चमकीला, इवन चमकीला फॉर दैट मैटर। चमकीला, चमकीला। नहीं चमकीला का तो हाँ, तो but he did a very good job in Urta Punjab. He was actually a very good actor. I loved his work in that film. So Bollywood helped him become an indie star, which is quite interesting. Whereas Palash Sen acted in a film, but that didn't help Euphoria that much. Yeah. So दोनों तरफ की कहानियां हैं, और बॉलीवुड डेफिनेटली हेल्प करता है इंडी म्यूजिक वालों को ब्रॉडर ऑडियंस रीच करने के लिए। जैसे हमें ही पता है कि जब हमने बंदे रिलीज किया था ब्लैक फ्राइडे के लिए, क्योंकि वो गाना वाज चोजन एज द वीडियो सॉन्ग टू प्रोपोगेट द फिल्म, a lot more people got to hear about Indian Ocean 15 years after the band was formed with that one song. True. So Bollywood is still the big guy around. Indie music बढ़ रहा है, और आप देखोगे अब कि बहुत अलग अलग भाषाओं में लोग गा रहे हैं, सिर्फ हिंदी नहीं है। बहुत मतलब encouraging। मलयालम में है, बंगाली में तो बहुत ही, बंगाली में तो इनफैक्ट सबसे पहले शुरू हुआ था इंडी म्यूजिक का। एक ह्यूज वेव ऑफ इंडी म्यूजिक happened in Bengal before it happened in the rest of the country. तो टुडे इतना नहीं है, वो वेव होके थोड़ा कम हो गया। पर अब बैंड बड़े अच्छे आप हैं देखो, हाँ सदर्न बैंड्स बड़े अच्छे हैं यार। हाँ साउथ बहुत सारे में हैं। बढ़िया बढ़िया खूबसूरत बैंड्स हैं यार। ताइकोडम ब्रिज हो गया, और उनके आप सुनिए, अवियल है वहाँ पर। मुझे तो अपने प्रांत से बड़ी खुशी होती है कि यार मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उत्तराखंड से कोई बैंड निकल के अच्छे लेवल का म्यूजिक करने लगेगा। बट देर इज दिस बैंड कॉल्ड द पांडवास एंड आई हैव हर्ड द म्यूजिक एंड इट इज रियली रियली गुड। वो लोग जेन्युइनली बहुत अच्छा म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना रहे हैं, और वो पॉपुलर कर रहे हैं उस तरह के म्यूजिक को। तो अच्छा लगता है। इट्स एनकरेजिंग फॉर मी टू सी ऑल दिस। अच्छा लगता है। All right. That's quite the thing. I mean, when sir said that, yeah, Bollywood is definitely the king, but then indie somewhere कहीं ना कहीं वो ऐसे उठ रहा है and people are recognizing it at the same time. Uh, you know, this is my question to all of you. आप लोगों के एक इंटरव्यू में I've heard you guys speaking that bands बनते हैं, but जब टूटते हैं या when members part ways, one of the biggest reasons is the ego clash. या Is it something which happened with the Indian Ocean when some of the members, took their separate ways and they went away? See, Indian Ocean formed a stable lineup which lasted for 16 years from 1994 to 2009, just the four of us. Then Ocean died. He left by dying. I mean, by Yeah. leaving. So then Himanshu and Tuhin came in. सुष्मित लेफ्ट, आई थिंक हाँ थोड़ा बहुत इसका ईगो का हो गया था। उसको लग भी रहा था कि यार मैं कुछ ऐसे गाने बनाए हैं जो बैंड में बन नहीं रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, मैं तब से कह रहा हूँ बनाओ। और क्या है कि उसको लगा कि उसे नहीं पसंद करने इसलिए वो गाने नहीं बनते, पर ऐसा नहीं है। वो गाने maybe they were not in the style we wanted to make. There are a lot of songs like I'll give you examples of a song we released in our last album, which was actually originally made more than 20 years ago. जंगल करके गाना है जिसके लिरिक्स हमने एक गाना बनाया था जो कि बिल्कुल 2003 या 2004 में बनाया था।
तो हम्म। इत्तेफाकन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉन्शियस डिसीजन लेते कि यार इस गाने को नहीं बनाएंगे, यार इस गाने हम्म। को बनाएंगे। कभी कभी एक गाना 10 दिन में बन जाता है, कभी कभी एक गाने को 20 साल लग जाते हैं, हमारे साथ तो ये होता है। हम्म। तो ego clashes are definitely something that causes bands to break up. And I think, yes, partly Shushmit's leaving was because of an ego clash. And so he felt that he would be better off outside. And he हम्म। left and things moved on. हम्म। तो यस, हमारे साथ भी हुआ है, मगर हम लोग ट्राई करते हैं अपने ईगोस को थोड़ा कंट्रोल में रखना। सर इतने सारे इतना आसान नहीं। गो ऑन गो ऑन। हम देर आर 5 members इन द बैंड एंड सबकी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अलग होगा। आई डोंट से लोगों के थॉट प्रोसेस मिलते होंगे। सो हाउ इज इट कि एक बैंड को, एक रिलेशन को बना के रखना वो कितना टफ है, एंड हाउ डू यू गाइज डू इट? लाइक व्हाट एफर्ट्स डू यू गाइज मेक फॉर ईच अदर कि हाँ ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड बी डूइंग, एंड ठीक है अगर आज if I couldn't hear you, if I cannot hear you at this point of time, then I'll try कि मैं आपके suggestions को next चीजों में incorporate करूँ। तो how exactly that goes on? ऐसा भी नहीं है। देखिए, आर यू मैरिड? जस्ट आई एम सॉरी। Hmm. नो, ओके। सो keeping a marriage going Hmm. happily Hmm. requires a lot of adjustment all the time. True. Same with band, Hmm. because you are 5 people dealing with each other, and very often somebody can feel कि यार मेरे आइडियाज को ना सुना ही नहीं दे रहा है। Hmm. क्या उसके बाद फिर सेल्फ डाउट भी शुरू हो जाती है Hmm. कि क्या मेरे आइडियाज अब खराब हैं। फिर दूसरी सेल्फ डाउट होती है कि क्या लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं इसलिए मेरे आइडियाज नहीं एक्सेप्ट हो रहे। Hmm. तो ये सारे प्रश्न हर इंसान के दिमाग में आएगा, बार Hmm. बार आएगा। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि हाँ ये तो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, तो फिर आपके जाने का टाइम आ गया है। Hmm. That if you start genuinely feeling that I am not being appreciated, Hmm. then that's when a lot of people leave. Or when you feel that you're being sidelined, Hmm. people leave bands. Hmm. So our philosophy has usually been that it is the song that is more important than the individual idea. So we work for the song, let the song sound better. हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि ये यहाँ पे बजना चाहिए, मगर हम बाकियों को नहीं लग रहा। Hmm. और इसलिए नहीं लग रहा है कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, पर इसलिए लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है यार हाँ। म्यूजिक के साथ। Hmm. सो दैट वंस यू रियलाइज दैट, देन थिंग्स आर ओके। कि हाँ मेरा आइडिया था, नहीं हुआ, कोई नहीं, Hmm. आइडियाज तो आते रहेंगे। Hmm. दैट्स द अदर थिंग मलिक यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट, ना, दैट बिकॉज़ यू आर अ म्यूजिशियन, आइडियाज आती रहेंगी। Hmm. नहीं, राहुल ने जोशी। जैसे पहले कहा मलिका कि हम लोग आइडियाज आपके दिमाग में होते हैं, आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने फ़ोन पे कर लेते हैं या प्रैक्टिस पॉइंट्स पे कर लेते हैं। गाना बने ना बने, अभी ना बना, Hmm. ये ज़रूरी नहीं है कि वो गाना फिर मर जाएगा। वो गाना Hmm. हो सकता है बाद में कभी बन जाए। Hmm. तो वो आइडियाज़ को हम लोग अपने एक बैंक में रखते हैं, Hmm. ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दें। और ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जोशी जी ने एक गाना बनाया था, वी वर सपोज टू डू अ फिल्म विद रवि वासवानी, वाज इट? और नो नो, सुधीर मिश्रा। सुधीर। उसके लिए जोशी जी ने गाना बनाया था, जो फिर वो फिल्म हुआ ही नहीं। तो फिर वो अच्छा। गाना बैठा रहा 10 साल। Hmm. और उसके बाद चक्की फिल्म में Hmm. वो गाना बन के निकला विद वो डिफरेंट मैंने लिरिक्स। नहीं, मेरा ही नहीं था वो, मैं और निखिल ने, हम दोनों ने मिलके ही किया था। उसका जो ट्यून हाँ, था, निखिल निखिल प्लेड, एंड वो एक अच्छी ट्यून थी हमारे पास, और वो उसमें वहां पर फिट हो गया। हमको लगा कि यहाँ बन सकता है। Hmm. Are we talking about और वो बना। Sarpat? नो, ना 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 ना, एक अच्छा। और है Hmm. विदाउट सॉन्ग। जोशी जी सुना दो, दो दो लाइन। Yes, please, please, definitely. ये You want a note? हाँ, देखना। नहीं राहुल, वो इसके चक्की के लिए नहीं था। वी यूज्ड इट फॉर भगव- भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। हाँ। भगवान अरे भरोसे नहीं के नहीं, लिए।
अरे वो भी तो था यार, मोहित चक्की ने जो वाला गाया था, जो मोहित और जो वाला जो केके ने था। गाया है। केके ने जो गाया है। केके वाला तो यार वही बनाया था, वो चक्की के लिए बनाया नहीं था। सर, आप पहले, बहुत पहले से गाते हुए आ रहे थे उस ट्यून को। अब यार मुझे जहां तक याद है, द सॉन्ग विच वी हैड मेड, और वो उसके लिए सुधीर वाली जो तू बात कर रहा है ना, यस। तारा 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 रा 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 रा, तारा तारा ना 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 ना, ये भगवान भरोसे के लिए था। या। ओके। सो एनुअल। वी वर टॉकिंग अबाउट आप लोगों का एक गाना, एंड इट्स माय छोटू सी रिक्वेस्ट कि सरपट वी रियली लव्ड, आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे ऐसे ग्रुप में लोगों ने सुना है एंड दे गेट गूज बम्स, लाइक क्या यार क्या सुनाया तूने, वो वाला है। सो कैन यू प्लीज सिंग इट फॉर अस? यार ऐसे बड़ा मुश्किल होता है इसमें। चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे थोड़ा सा एक दो लाइन गा दीजिए ये। कुछ सुनाई दे रहा, तेरा गिटार नहीं सुनाई दे रहा। वन टू सर पट आया कैसे खोखला जमाना रे। रे, बंदरों को उस तरह तो लो मड़ी पे जा मारे, कल तक पूछता था हाल आज खो गया। आगे बोल। भगदड़ भीड़ भगदड़ भीड़ में में आदमी सयाना रे। ये आदमी सारा जहां त्योहार है। त्योहार है या हादसा। हाँ, तुम पहलो है मुहिम या है मजा। सरपट आया कैसे खोखला जमाना रे। बंदर को बंदरों उस को उस तरह तो तरह तो लो लोमड़ी पे मड़ी पे जमा जा रे। मारे, कल तक पूछता था हाल आज खो गया, भगदड़ भीड़ में हम्म, आदमी सयाना रे, आदमी आज सयाना रे, आज आज आदमी सयाना आज रे। आज 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 लवली 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 लवली, कुछ ऐसे गाने हैं, मतलब तू किसी रेल सी गुजरती है, या सरपट, या बंदेया, तो I don't know, these songs, it just gives me goosebumps every time I listen to them, it brings me goosebumps. You know, बाकी भी सुन लो, वो भी अच्छे sir, definitely. Great. Definitely, sir, सारे गाने बहुत अच्छे हैं, सारे गाने अच्छे हैं। हैं। हम लोग हाँ बोलो। इतनी म्यूजिक की बात कर रहे हैं, सो आई हैव टू मेंशन अबाउट नुसरत फतेह अली खान साहब। उनके बारे तो खैर एक कॉन्वर्जेशन बनती है। आप लोगों ने अभी आई गेस 2 या 3 साल पहले अखियां उड़ीक दियां, यू गाइज ट्राइड, उनका एक सॉन्ग था दैट यू गाइज ट्राइड। दो या तीन नहीं, 8 साल हो गए। 8 साल? 8 साल हो गए इस बात को। ओह, आई नीड टू गेट दैट। कहानी कहानी बड़ी लंबी है। उसके छोटा सा जस्ट। लंबी है कहानी। जस्ट कुछ नहीं है, टाइम्स म्यूजिक आया था हम लोगों के पास ये कहते हुए कि अ, नुसरत साहब के ऊपर हम कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे लिस्ट में गाने हैं, जो जिनके लाइसेंसेस हमारे पास हैं, उनमें से आप एक गाना चुनिए और उसको अपनी तरह से, अपने इंटरप्रिटेशन में आप कीजिए। तो काफ़ी सारे गाने थे, और उन्होंने ये भी कहा कि और भी आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं। शायद कर्श काले कर रहे थे, और शिल्पा राव भी कर रही थी। तो हमने कहा हाँ यार बड़ा अच्छा है, अब करते हैं। सो वी आई थिंक chose about 2 3 of them, and then finally आंखें उड़ी दिया वो समथिंग दैट एवरीबडी सेड हाँ यार इसको करते हैं। लेकिन हम चाहते थे कि कुछ कुछ नया करें, उसमें कुछ अपना अपना हमारा तो आना चाहिए ना। तो जो आंखें उड़ी उड़ी दिया जो उन्होंने गाया है, जो ट्यून, जो कव्वाली की जो खास, जो ट्रेडिशनल ट्यून है, वो सिर्फ एंड में आती है, उस गाने के आखिर में आती है। बाकी जो किया है वो मिली जुली खिचड़ी एक हमारी अच्छा, है। ऑलराइट। सर, तो ऐसे क्या इंडियन ओशन के फैंस को कभी ऐसे आप लोगों का सूफी में या कवाल में वेंचर होते हुए दिखेगा? अगेन वो पहले तुमको यही बोला था ना कि कोई ट्रेंड हम फॉलो नहीं करते। हम्म। हमें अगर लगता है अच्छा है, मजेदार है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। हम्म। ओके। जैसे
जो तू है, जैसे राहुल ने कहा था, उसमें जो उसका पहला पार्ट है कश्मीरी में है, फिर राहुल और मैंने उसके लिरिक्स लिखे थे, पार्ट 2 है वो। हम्म। पार्ट 3 जो है वो बाबा बुल्ले शाह है, वो सूफियाना कलाम है। हम्म। हम्म। वो वो ऑर्गेनिकली अगर उसमें आ जाता है तो इस्तेमाल हो जाता है। अरे उसमें मैं कोई मैं एक आपको मजेदार गाने की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें अ, 3 भाषाएं हैं हम्म। जो दुनिया में कोई भी शायद इंसान नहीं है जो इन तीनों भाषाओं को एक साथ समझता है। रोडे नाम का एक गाना है हमारे पास ना, वो शुरू होता है भिलाली में, भीली में, और फिर जाता है सिंधी। सिंधी में, और फिर जाता है कश्मीरी में। हम्म। आई डोंट थिंक देयर एनी वन इंडिविजुअल ऑन अर्थ हु नोज ऑल these 3 languages हम्म। enough. हम्म। So we have fun, yaar. We go where we want to go, and that's the pleasure of doing your own music and not necessarily only Bollywood where people tell you what to do. ना हम्म। बॉलीवुड में तो क्या है कि गाने का सिचुएशन आपको बता दिया जाता है, कोई लिरिसिस्ट गाना लिख के आपको देता है, हम्म। और फिर आप वो उसे बनाते हो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब, हम्म। बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग एबल टू डू दिस ना, कि मैं चलो भिलाली में, फिर वहां सिंधी में जाएंगे, फिर वहां कश्मीरी में जाएंगे. कोई बॉलीवुड वाला हमें अलाउ नहीं करेगा जिंदगी में ये करने के हम्म। लिए. So in some ways we have the best of both worlds, that we get to have fun like this and we get to have fun like that. Great, great. That was lovely. So, with that, we come to an end of the session. इतना मजा आया आप लोगों से बात करके, इतनी सारी चीजें पता चली. And once again, telling you that it's a dream come true to have an interview with you guys. So, thank you so Oh, much. Thank you so थैंक much. यू, थैंक that is यू, so sweet of you. Thank you. Thank you. All right. थैंक यू, Thank बाय. you.